हेलो एवरीवन। आज फिर टॉपर्स टॉक की इस कड़ी में मैं नवल किशोर शर्मा डायरेक्टर डीएमएस आपके सामने उपस्थित हूँ रवि भंडारी के साथ। रवि भंडारी, इनका एक हल्का सा मैं आपको परिचय दे देता हूँ। आज निमांस में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं और आप सभी को आज इनको सुनने का मौका मिलेगा और ये आपको बहुत ही कुछ अच्छी प्लानिंग सक्सेस के लिए बताने जा रहे हैं। इससे पहले रवि आपसे रूबरू हो, मैं इनको इनके मोमेंटो और ट्रॉफी से सम्मानित करना चाहूँगा, जिसका ये अधिकार रखते हैं, जिसका इनको हक है पूरा पूरा। इनकी मेहनत, लगन और समर्पण से इन्होंने ये चीज़ प्राप्त की है। तो रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और ये रवि के लिए सुखद पल। थैंक गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है सक्सेस के सर। बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये सब सर आपका आशीर्वाद है कि सब आपकी वजह से कर पाया हूँ। क्योंकि सर पढ़ते सभी हैं सर, पर एक सही गाइडेंस की जो ज़रूरत होती है वो मुझे डीएमएस में आने के बाद ही मिली है। पढ़ाई सर मैं सेल्फ स्टडी पहले से भी करता था, पर जो एक सही गाइडेंस में किस तरह से पढ़ना है, कैसे थ्योरी कंप्लीट करनी है, किसके बाद क्वेश्चन करने हैं, वो सब मेरे को डीएमएस में आने के बाद ही पता चला। बहुत अच्छा। अब आप अपना परिचय से लेकर, पढ़ाई से लेकर, कहाँ से बीएससी किया, कहाँ से आपको डीएमएस का पता लगा, कैसे आप डीएमएस पहुंचे, कैसे कैसे डीएमएस में आने के बाद पढ़ाई की क्या प्लानिंग रहती थी, क्या रणनीति आपने तैयार की सक्सेस लेने के लिए, और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, ये सब चीजें, सभी बातें आप इन सभी आपके नर्सिंग एक्सपीरियंस जो आपके जूनियर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिन्हें हम बोलते हैं, उनके लिए आप बताइए। हाय ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मेरा नाम रवि भंडारी है। मेरी नर्सिंग जो है उदयपुर सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हुई है। मैं 2017 का पास आउट हूँ। मैंने पहले प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया था। अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर जॉब करने के बाद मेरा एक फ्रेंड था भरत, जो जोधपुर एम्स में लगा हुआ है। वो भी डीएमएस से ही मेरे से पहले वाले बैच में था। तब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उनके साथ, वो मेरे से पहले जॉब लग चुका है। उसके बाद उन्होंने ही बोला था कि अगर कोई बेस्ट कोचिंग और अगर बेस्ट गाइडेंस अगर चाहिए हो तो डीएमएस की सिवा वो कोई नहीं दे सकता है। उसके बाद मैंने डीएमएस ज्वाइन किया 2020 में। उसके बाद मैंने कोचिंग की। कुछ उसके बाद 3 मंथ में ऑफलाइन पढ़ा था। उसके बाद फिर वो कोविड का टाइम आ गया था और कोविड के टाइम आने की वजह से फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स जो सर ने दिया था, फिर ऑनलाइन कोर्स को मैंने पूरा अच्छे से किया। पहले थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की, उसके बाद मैंने क्वेश्चन वगैरह निकाले। और जो डीएमएस का जो थ्योरी है, जो कोर्स है, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा मतलब कोई पूछता है कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, क्या है, तो मेरे हिसाब से सर जो डीएमएस के नोट्स और जो डीएमएस की थ्योरी है, उसके अलावा अगर आप कोई भी बुक नहीं पढ़ते हो, सिर्फ क्वेश्चन निकाल लेते हो उस थ्योरी के बाद, तो मोर देन सफिशिएंट है। और मेरी 22 दिसंबर 2021 की निमास में ज्वाइनिंग रही है। और अभी मेरे को मोर देन 1 ईयर हो गया वहाँ जॉब करते हुए। बहुत अच्छी बात है। तो रवि, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा। बच्चों को आप बताइए कि सफलता का मूल मंत्र क्या है? सर, सफलता का जो मूल मंत्र है वो है कंटिन्यूटी। पढ़ते सभी है, पर जो कंटिन्यू पढ़ता है वो सिलेक्शन के बहुत करीब चला जाता है। और अपने पास कोई एक ऑप्शन नहीं रखना है कि मेरा नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। अगर आप यहाँ आए हो तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। मैंने मतलब मेरे सेल्फ से एक डायलॉग बनाया था कि इफ़ यू आर मीन्स, अगर आप सिलेक्शन के अगर तभी करीब हो जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है, तब आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हो। बहुत बस अच्छी पढ़ते बात रहिए कंटिन्यू। है। आपने दृढ़ विश्वास, मेहनत, कठिन परिश्रम और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखा और निमांस तक पहुंचने में इन सभी जो आपके प्लानिंग थी, रणनीति थी, उन सबका योगदान रहा। आपने डीएमएस से संस्थान पर ट्रस्ट किया और खुद पर ट्रस्ट किया, मेहनत की और आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर आप हैं। हम और डीएमएस परिवार सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और फ्यूचर में हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को अच्छा गाइडेंस देते रहें, ताकि उनका भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बने, वो गवर्नमेंट जॉब में लगे। और आपको उनके लिए भी मैं आगे अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और डीएमएस परिवार आपके साथ सदैव था, है, रहेगा, इसमें कोई शक आपको सुबह नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जी सर। नौकरी लगने से पहले की लाइफ और नौकरी लगने के बाद की लाइफ में क्या अंतर पाते हैं आप? नौकरी लगने के पहले की लाइफ तो बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है कि एक लोअर टी शर्ट के अंदर ही वो बस पढ़ना, कोचिंग जाना, सब कुछ उसी में होता है। और मैंने बहुत मेहनत की थी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने एजुकेशन लेकर के मेरी बीएससी नर्सिंग की थी, तो जो लोन था, जो चीज़ें थी, वो सब मेरे को ही करना था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना था। और उसमें मेरा जो पूरा साथ दिया वो डीएमएस ने था। और मेरे सिलेक्शन के पीछे स्पेशली जो थे दो सब्जेक्ट, उनका मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। उनमें एक तो जो अपने सर है एमएम सर, जो ओबीजी पढ़ाते हैं, उनके जैसी ओबीजी ना मैंने पढ़ी है, ना कोई कभी पढ़ पाएगा। और एक है साइकेट्री, जो यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। इन दोनों सब्जेक्ट का मैं बहुत बड़ा योगदान है मेरे सिलेक्शन के पीछे। निमांश में जी सर, ऐसा आप बिल्कुल। मानते हैं? बिल्कुल सर, चलो, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए हम आभारी रहेंगे आपके कि आपने अप्रिशिएट किया और आपकी सफलता का जो श्रेय है, जैसा आप बता रहे हैं, आपने इनको दिया, बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ सभी बहुत अच्छी तरह से मेहनती और जुझारू लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को और आपके सफलता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इन सभी बातों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। आप भी पढ़ते रहिए, आपका भी सिलेक्शन होगा, रवि भाई का हुआ है तो आप सबका होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।